हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने किया था एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस को काफ़ी डिटेल में देखा था हमने। अब आगे बढ़ें इसमें तो हम लोग देखने वाले हैं लैटिस एनर्जी के बारे में। हमने कहा था कुछ लैटिस एनर्जी, लेकिन उस लैटिस एनर्जी से पहले यदि हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को और डिटेल कर लें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो हमने देखा, बस उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल को हम लोग कर लेते हैं, बस फिर काम हो जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, उसे कर लें। लैटिस एनर्जी के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसे कर लिया जाए। द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ gaseous methane, graphite and dihydrogen are -890.3, -393.5 and -285.6 किलोजूल पर मोल respectively. So calculate the standard heat of formation of CH4. कुछ एलिमेंट, कुछ कंपाउंड जिसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, निकालना है CH4 का ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये सबके लिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे करके रखा है, तो कंबशन का मतलब याद करो, पीछे बताए हम ऑक्सीजन से कम्बिनेशन। तो देखो साफ साफ है, इसके लिए इक्वेशन अपने से लिखना होगा कि CH4 गैस है, ऑक्सीजन से कंबाइन करोगे, इसको हम डायरेक्ट बैलेंस्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यह CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। कई दफ़ा बताएं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप अभी मत बैलेंस करो, ऐसे ही लिख दो। और बताएं कई बार कि जब भी यहाँ हाइड्रोकार्बन होगा तो प्रोडक्ट में CO2 और H2O ही बनेंगे। इतना बनाने के बाद अब इसे आप बैलेंस करो कि इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2, तो यहाँ 2 लगाना होगा। अब ऑक्सीजन देखो, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 और 2 4, तो फिर यहाँ 2 लगाना होगा, वैसे भी बैलेंस हो जाएगा, सिंपल सा बैलेंसिंग है। तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, -890.3 किलोजूल पर मोल। इसको मान लिया जाए नंबर 1। नेक्स्ट ग्रेफाइट मीन्स कार्बन का दिया हुआ है। तो कार्बन जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म का है, ऐसा
ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, सबको ही जानता है, C+O2 CO2 लिखते हैं हम लोग। तो इस दरमियान जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है उसका वैल्यू है -393.5 किलो जूल पर मोल। और एक लास्ट H2 गैस हाफ O2 गैस से कंबाइन करेगा तो H2O लिक्विड, और यहाँ से जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो दिया हुआ है -285.8 किलो जूल पर मोल। हमें निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 क्या होगा ये निकालना है। तो इसे हम इक्वेशन 1 लेट किए थे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब सोचो क्या होगे, क्या सोचोगे ज़रा ध्यान से देखना। इस सबको इस तरह से तुम्हें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है कि प्रोडक्ट साइड केवल CH4 बचे, प्रोडक्ट साइड केवल CH4 बचे। अब क्या करोगे, कैसे करोगे, ये तुम्हें सोचना है। क्या करोगे, कैसे करोगे, किसको जोड़ोगे, किसको घटाओगे, ये सब तुम्हें खुद से सोचना है। बस प्रोडक्ट साइड क्या बचना चाहिए, CH4 बचना चाहिए। अभी तुम्हें प्रोडक्ट साइड CH4 दिख ही नहीं रहा होगा, कहीं नहीं दिख रहा होगा। CO2 H2O, CO2 H2O कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि चूंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालना है, मतलब प्रोडक्ट साइड CH4 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट साइड CH4 कब आएगा, जब रिएक्टेंट साइड केवल कार्बन और हाइड्रोजन बचेगा। जब रिएक्टेंट साइड केवल कार्बन और हाइड्रोजन बचेगा। तो एक दिमाग में रफ आइडिया हम लोग लगाते हैं, हमें बनाना क्या है, CH4। ये दो ही चीज़ से बन सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन से। अब कार्बन तो C के फॉर्म में रहता है, C एलिमेंटल फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में। अब इसको बैलेंस करोगे तो ऐसा, तो मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट साइड यदि हम लोग का कार्बन और 2H2 बचे तो फिर यही दोनों मिलकर के CH4 बना देंगे। अब अभी रिएक्टेंट साइड CH4 है, O2 है, C है, O2 है, H2 है, O2, ये सब खत्म हो जाना चाहिए, सब कट जाना चाहिए। बस बचना चाहिए, बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, इधर कार्बन और इधर 2 हाइड्रोजन। अब क्या करोगे बताओ, ताकि सारा कट छट जाए और केवल वो चीज़ बचे। तो इसके लिए तुम्हें सोचना होगा, कैसे, जरा ध्यान से देखना। कार्बन हमें बचा के रखना है, मतलब कि इसको जोड़ना है। H2 भी बचा करके रखना है, मतलब इसे भी जोड़ना है। बाकी सबको हटा देना है, मतलब इसको घटा दो। तो ऐसे करो, देखो जरा इधर कि इक्वेशन 2 जो है, दिस इज इक्वेशन 2, ये वाला, इसमें हम जोड़ दें, प्लस कर दें क्या, इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 3 को यहाँ से देखते चलना है। कार्बन हाइड्रोजन जुड़ेगा तब CH4 बनेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें जिसमें उसको जोड़ोगे, तो कार्बन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन हाइड्रोजन का 2 मोल चाहिए था, जबकि यहाँ कितना मोल दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो 2 मोल लगाएंगे, 2 मोल लगा देंगे इसमें। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू इक्वेशन 3, और उसमें माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को। यही दिमाग लगाना है। ये तुम कर लिए तो फिर बात बन गई, इतना कर लिए तो फिर आगे कुछ नहीं है। जो भी बनाना रहेगा उसका पहले तुम रफ इक्वेशन लिख लोगे कि CH4 बनाना है, तो इसके लिए हमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन सिंगल होता है, सिंगल फॉर्म में, मोनोएटॉमिक नेचर में है अभी, और हाइड्रोजन डायटॉमिक है। बैलेंस कर लोगे और यहाँ से देखोगे कि रिएक्टेंट साइड हमें 1 कार्बन चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए, इधर CH4 आ जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ से आइडिया लगाए कि इक्वेशन 2 में मेरा कार्बन है, इक्वेशन 3 में हाइड्रोजन है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। इसका ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा, यही इसमें महारत है। इतना कर लिए तो काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे। अब इक्वेशन 2 में भाई कौन कौन है, LHS को LHS, RHS को RHS से लेकर के चलोगे। तो इधर है C+O2। इक्वेशन 3 में क्या क्या है, H2 प्लस हाफ O2, इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2H2। अभी फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहे हैं, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ भी 2 से करोगे, 2 कट जाएगा, यहाँ केवल बचेगा O2। उसमें माइनस किया है हमने इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 में क्या है,
माइनस करोगे तो CH4, अभी केवल LHS ले रहे हैं, और यहाँ -2O2। ठीक, ये पूरे रिएक्टेंट वाले हुए। अब प्रोडक्ट तरफ चलो, तो प्रोडक्ट में फिर से इक्वेशन 2 में है CO2 प्लस इक्वेशन 3 में है H2O, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2H2O हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा, -1, तो 1 में तो ऑलरेडी 2H2O है, तो -2H2O हो जाएगा। अब देखो यहाँ से साफ साफ सब कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। CO2 प्लस O2 2O2 2H2, ये हो जाएगा -CH4 -2O2। इधर क्या बचा, CO2 प्लस 2H2O प्लस -2H2। नहीं कटेंगे क्या, सॉरी, यहाँ CO2 H2O दोनों है, इक्वेशन 1 में दोनों है, तो -2H2O और -CO2 भी होगा। तो देखो +2O2 -2O2 खत्म, CO2 -CO2 2H2O -2, सब खत्म। इधर बचा C प्लस 2H2 -CH4। अब इसको उधर ले जाओ, तो C प्लस 2H2 मिलकर के हो जाएगा CH4। सो दिस इज द वर्क। तो CH4 बनाने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में ऐड करा 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 3, और उसमें हम माइनस किए इक्वेशन 1। ठीक है, इतना बात तो ध्यान में रहेगा ही। अब तो उसी के अनुसार यहाँ चलो, उसी के अनुसार यहाँ चलना है। इक्वेशन 2 का एंथैल्पी चेंज कितना है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दोगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इक्वल टू, उसे लेकर के चलोगे। इक्वेशन 2 में है हम -393.5 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3, तो 2 इंटू -285.8, फिर माइनस इक्वेशन 1, तो यहाँ था -890.3। सॉल्व कर दो, तो -393.5, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 11, फिर 1 बचा, 2 8 जा 16 17, 1 बचा, 2 2 जा 4 और 5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 890.3। इन दोनों को पहले आप जोड़ो, तो 6 5 11 का 1 हाथ में 1 1 और 3 4 और 1 5, 7 और 9 16 का 6 हाथ में 1 5 3 8 और 1 9, प्लस 890.3 माइनस कर दो, 11 में 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 4 बचा, 16 में 9 गया 7, -74.8 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। देखे ना कितना सोचना पड़ा, सोचना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, बिना सोचे नहीं होगा। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग कर लें, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस और कर लें इस पे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। न्यूमेरिकल के लिए यह टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कांट इग्नोर दिस टॉपिक। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कैलकुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिथेनॉल।
मिथेनॉल फार्मूला जान रहे हो ना, CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। CH3OH लिक्विड प्लस 3/2O2 गैस से CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ -726 किलो जूल पर मोल। फिर आगे दिया हुआ है C सॉलिड, ग्रेफाइट है याद रखोगे, O2 गैस से CO2 गैस। इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है -393 किलो जूल पर मोल। और एक लास्ट H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से H2O लिक्विड। और यहाँ इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है -286 किलो जूल पर मोल। निकालना है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल विल बी व्हाट। फिर से वही करो, मिथेनॉल बनाने के लिए जो जो चाहिए उसको बचने दो, बाकी को हटा दो। तो हमें बनाना है मिथेनॉल, ठीक। अब मिथेनॉल किसके किसके कम्बिनेशन से बनेगा, इस चीज़ का एक रफ इक्वेशन लिखना होगा हमें, उसके बगैर नहीं जान पाएंगे हम। तो रफ इक्वेशन में क्या करोगे, देखो बड़ा आसान सा चीज़ है कि प्रोडक्ट साइड हमें बनाना है मिथेनॉल, ठीक। तो रिएक्टेंट साइड में तुम्हें 3 चीज़ चाहिए होगा। देखो यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन तो सिंगल ही है, ऐसे ही रहेगा। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है, ऐसे रहेगा। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, ऐसे रहेगा। अब इसको बैलेंस कर दो, हो गया। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 3 और 1 4, तो यहाँ 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, इधर कितना है 1, तो यहाँ 1/2। इधर कुछ नहीं करोगे क्योंकि यहाँ एक ही मोल होना चाहिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन है कि 1 मोल कंपाउंड जब बनेगा तो यहाँ एक ही रखना है, इधर कुछ नहीं करोगे। इधर जो करना है सो करो अपना। तो हो गया बैलेंस। अब बैलेंस हो गया तो ज़रा देख लो, कार्बन हमें 1 चाहिए, ठीक। तो लेफ्ट साइड में देखो कार्बन चलो 1 ही है। हाइड्रोजन हमें चाहिए कितना 2 मोल चाहिए। तो हाइड्रोजन है कहाँ, इसमें नंबर मान लो ना, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। अच्छा, तो कार्बन है इक्वेशन 2 में, 1 ही चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। तो इक्वेशन 2 को हम जोड़ने वाले हैं, प्लस हाइड्रोजन भी चाहिए हमें। हाइड्रोजन है इक्वेशन 3 में 1 ही मोल है, जबकि यहाँ चाहिए 2। तो इसका मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन नंबर 3 को। उसके बाद फिर O2 भी चाहिए। तो देखो O2 यहाँ भी है, O2 यहाँ भी है, समझ रहे हो। इक्वेशन 3 में भी है और यहाँ भी है। यहाँ आधा है, यहाँ 3/2 है, और हम लोग को चाहिए भी कितना, आधा ही चाहिए। तो जैसे ही हमने इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला ऑक्सीजन तो आ ही गया। तो फिर ये जो ऑक्सीजन है बिना मतलब का हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कर देंगे माइनस इक्वेशन 3, ठीक। अब जरा इसको लिख के देखो, फिर समझ में आ जाएगा। इक्वेशन 2 लेफ्ट साइड में C+O2, ध्यान से देखते चलोगे, C+O2 प्लस इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 2H2 लिखाएगा, 2H2 लिखाएगा। और ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कट जाएगा, केवल O2 लिखाएगा, केवल O2 लिखाएगा, ठीक हो गया। माइनस किए इक्वेशन 3, तो माइनस करोगे इसको तो ये हो जाएगा CH3OH, और यहाँ माइनस लगेगा तो -3/2O2, ठीक। ये सबका LHS हमने जोड़ा इसके आधार पे। इक्वेशन 2 में ये दोनों था, C+O2 लिख दिया हमने। इक्वेशन 3 में ये, लेकिन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2H2, और यहाँ बचेगा O2, माइनस इक्वेशन 3 जो था उसको लिख दिए। अब बारी है RHS की।
इक्वेशन 2 में RHS में है CO2 प्लस 3 में है H2O, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो 2H2O माइनस 1, तो CO2 माइनस 2H2O, CO2 माइनस 2H2O। देखो इस CO2 प्लस में माइनस में ख़त्म, ये प्लस में माइनस में ख़त्म, इधर 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 भी कुछ ख़त्म होएगा क्या? देखो इसको बढ़िया से लिख लो ज़रा, C का C बचेगा, O2 प्लस O2 इज 2O2, इधर 2H2 माइनस CH3OH माइनस 3/2O2, इधर अभी 0 बच रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, कार्बन प्लस 2H2 रहने वाला है। अब यहाँ 2O2 है, माइनस 3/2 है, माइनस 3/2 कितना हुआ 1.5, तो 2 में 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5, 0.5 मतलब 1/2, तो 2 माइनस 3/2 माइनस 1/2, तो यहाँ माइनस CH3OH और ये हो गया माइनस 1/2O2, इधर सॉरी माइनस नहीं प्लस 1/2, तो मैं इधर 0। अभी माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो C प्लस 2H2 प्लस 1/2O2 और इधर आ गया CH3OH। दिस इज द इक्वेशन, यही तो लाना था, यही लाना था हमें। यहाँ देखो C प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 CH3OH, तो C प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 CH3OH, ऐसा यही लाना था, जो कि आ चुका है। इतना दिमाग लगा लिए तो फिर अब कुछ बचा नहीं है इसमें, बस अब मेन इक्वेशन को इसको रहने दें। यहाँ सोचना है, यहाँ करने के बाद तुम्हें काट छाट के देखना है कि सच में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब इस तो उसका ज़रूरत हमें नहीं है, ज़रूरत तो केवल इस चीज़ का था बस। तो यहाँ से जब आप निकालोगे, बस इतना रहने देते हैं, इधर मिटा दिया जाए। तो अब यहाँ से जब निकालोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, तो इसके अनुसार चलना है 2, तो इक्वेशन 2 का एंथैल्पी चेंज है -393 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3, तो 2 इंटू -286 माइनस इक्वेशन सॉरी यहाँ 3 लिख दिए ना, 1 होगा, कोई बोल भी नहीं रहा है 1, तो फिर यहाँ हो जाएगा -726, तो -393 प्लस माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इतना, अरे माइनस माइनस प्लस 726, इसे जोड़ दो तो 5,965 आ जाएगा प्लस 726, 5 तो 15 में 6 जाएगा 9, 5 में 2 गया 3, 9 2 माइनस 2 939 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। 2 क्वेश्चन बनाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया होगा, अपने से करोगे इसे तो एक और कर ले, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the question is calculate the enthalpy of formation of calcium hydroxide solid। डाटा इसके लिए दिया हुआ है H2 प्लस हाफ O2 से H2O। देखो फिजिकल स्टेट ऑफ मेंशन है, गैस है लिक्विड है, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा लिख दिया जाएगा। इंथैल्पी इसके लिए दिया हुआ -68.3 किलो कैलोरी में दिया हुआ इस बार। फिर यहाँ है CaO प्लस H2O, तो ये बन जाएगा CaOH का होल 2। इंथैल्पी चेंज है -15.3 किलो कैलोरी।
और एक लास्ट है Ca प्लस हाफ O2, तो ये बन जाएगा CaO। अगेन एंथैल्पी इज -151.8 किलो कैलोरी। मान लो अपने से 1 2 3 ये मान रहे हो, क्वेश्चन उतना ही था, ये अपने से हम कर रहे हैं। किसी को भी 1 2 3 मान सकते हो, लेकिन सीरियल वाइज चलोगे। निकालना क्या हो तो देख ही लियो, बस इक्वेशन लिख दो। अब इक्वेशन लिख दो, अब काम खत्म। क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? बनाना ये चीज़ है, तो जो बनाना है पहले उसको तो लिखो भाई, CaOH का होल 2। अब इसमें से तुम्हें 3 तरह के एलिमेंट दिख रहा है, कैल्शियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। यहाँ कैल्शियम अकेले है, रहने दो। ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक होगा, यहाँ वहाँ कहीं भी देख लो, रहने दो। हाइड्रोजन भी डायटोमिक होता है, रहने दो। अब देखो तो जरा, लग रहा है तो बैलेंस्ड है। एक कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब अब हमें लेफ्ट साइड में ये 3 चीज़ को जोड़ना है, Ca प्लस O2 प्लस H2 को। Ca देख रहे हो सिंगल है, ठीक है। इक्वेशन 3 ले लें हम, इक्वेशन 3 ले लें, प्लस O2 और H2 वाले को जोड़ना है। कहाँ है O2 H2? यहाँ है, यहाँ है। अब इक्वेशन 3 ले लिए, मतलब C और E तो दोनों आ गया ना, तो ये तो जुड़ेगा ही। अब इसमें भी तुम लोगे, मतलब इक्वेशन 1 भी यहाँ जुड़ने वाला है, जुड़ने ही वाला है। तो माइनस कौन होगा भाई? इक्वेशन 2 होगा। CaO का ज़रूरत नहीं है हमें, इक्वेशन 2 होगा। तो अब यहाँ से लिख दो, इक्वेशन 3 का LHS में क्या है? Ca प्लस हाफ O2 प्लस 1 दिस इज H2 प्लस हाफ O2, ठीक। माइनस किया है हमने इक्वेशन 2 को, तो माइनस CaO माइनस H2O। ये LHS का कहानी है। थोड़ा RHS की ओर बढ़ें, तो RHS में हमने क्या किया है, 1 और 3 को तो जोड़े ही है, तो यहाँ है CaO प्लस यहाँ है H2O, माइनस हमने करा है इसे 2 को, CaOH का होल 2। ठीक ठाक लग रहा है, ठीक ठाक है। तो क्या होगा, ये 1 और 3 हमने जोड़ा ना, H2 और CaO, ठीक, माइनस किया इसे हम, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब ज़रा इसे सॉल्व करो। Ca प्लस H2 हाफ O2 हो गया, प्लस O2 माइनस CaO माइनस H2O। अब इधर बच रहा है CaO प्लस H2O माइनस CaOH का होल 2। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग? आई थिंक 2 को प्लस करना होगा क्या? 2 को इसमें प्लस करना होगा क्या? नहीं, 3 और 1 जुड़ेगा, 2 प्लस, सारे इक्वेशंस यहाँ जुड़ेंगे हमें लगता है। सबके सब जोड़ना होगा यहाँ, क्योंकि ये माइनस CaO फिर इधर प्लस CaO, तो ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो फिर तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो माइनस CaO फिर माइनस CaO नहीं कटेगा, इसलिए तीनों को प्लस करो, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ भी प्लस प्लस प्लस। अब ठीक हो जाएगा। CaO इधर प्लस में, इधर भी प्लस में, तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म। H2O प्लस में, इधर वाला भी प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो खत्म। मतलब ऐसे कि एरो के इधर यदि प्लस C है और इधर प्लस C है, तो इधर आएगा तो प्लस C माइनस C 0, तो खत्म। ऐसे होता है, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई करना है। तो अब देखो, अब ठीक ठाक बचेगा, ठीक ठाक बचेगा, मतलब कि अब बचा Ca प्लस H2 प्लस O2, और राइट साइड में केवल ये वाला चीज़ बच रहा होगा, CaOH का होल 2। बस अब
कुछ मल्टीप्लाई वगैरह तो करना पड़ा नहीं है हमें, तो सिंपली डाटा को ऐड कर दो, बस तीनों डाटा को ऐड कर दो। तो जब यहाँ से निकालोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका भाई, किसका निकालना है, CaOH का होल 2, तो इक्वेशन 1 2 3 सबको जोड़ देना है। तो यहाँ हो जाएगा -68.3 प्लस 2 में है -15.3 प्लस -151.8, तो -68.3 -15.3 -151.8, तो 8 3 11 3 14 का 4 हाथ में 1, तो 1 1 2 और 5 7 और 8 15 का 5 हाथ में 1, तो 1 1 2 2 या सॉरी 5 और 1 6 1 7 और 6 13 का 3 हाथ में 1 1 और 1 2, -235.4 किलो कैलोरी। हाँ -235.4, दिस इज द आंसर। 3-4 क्वेश्चंस किए हम लोग, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने को ये मिला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को जोड़ करके एक आध को घटाना पड़े, हो सकता है सारे इक्वेशंस को ऐड करने के बाद वो चीज़ मिले, ऐसा भी होगा। ये सोचना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ दिमाग लग गया तो आगे दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके करेंगे तो फिर हो जाएगा पूरा। तो आज के लिए इतना ही रखें, नेक्स्ट लेक्चर से इसे हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।